सहायक आचार्य मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हम आपको बता दें कि संशोधित रिजल्ट मामले में सुनवाई हुई है और 1 से 5 तक की कैटेगरी में ये सुनवाई हुई है। सुनवाई में क्या कुछ हुआ है ये जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि लगातार इस विषय पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों के नाम पहले रिजल्ट में सूची में जारी हुए थे और उसके बाद उनके नाम हटा दिए गए, उनकी तरफ से यह आपत्ति दर्ज कराई गई है और इस पूरे प्रकरण पर न्याय की मांग की गई है। नीरज, क्या कुछ अपडेट है? सुनवाई में क्या कुछ हुआ आज? देखिए, आज 2 पिटीशन पे सुनवाई हुई न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में। और पहला पिटीशन अगर बात करें तो एक जो अभ्यर्थी थे शबनम आरा और एक और अभ्यर्थी थे मोहम्मद निहाल अहमद, इन 2 पिटिशनर के याचिका पर मामले की सुनवाई हुई। और सेम मामला है जो इससे पहले हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहे जिन्हें पहले संशोधित रिजल्ट में रखा गया और उसके बाद संशोधित माफ कीजिएगा, इससे पहले जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया था उसमें रखा गया था और उसके बाद जो संशोधित रिजल्ट जारी किया गया उसमें उन्हें बाहर कर दिया गया। और इसको लेकर कई पिटिशन जो है लगातार झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल हो रहे हैं और जवाब दाखिल करने का निर्देश जो है वो जेएसएससी को दिया जा रहा है झारखंड हाईकोर्ट की ओर से। और आज भी मामले की सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने जेएसएससी को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है, क्योंकि इसको लेकर कई जो प्रश्न है वो खड़े हो रहे हैं कि जो नियम बाद में लागू किए गए हैं वो विज्ञापन के बीच में लागू नहीं हो सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन में जिन बातों का जिक्र किया गया है उन्हीं के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होना चाहिए। लेकिन बाद में जो एडिशनल पॉइंट्स को ऐड किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया गया है, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उनका कहना है, अधिवक्ताओं का कहना है कि वो झारखंड के केस में लागू नहीं होता है, बावजूद इसके उसे यहाँ पे लागू करते हुए संशोधित रिजल्ट जारी किया गया और उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों को रिजल्ट से बाहर कर दिया गया। और जिसको लेकर बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, इससे पहले हमने दिखाया था कि जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे, उसके बाद सीएम आवास गए, मुख्य सचिव तक जो है वो गए, उसके बाद शिक्षा सचिव से मुलाकात की और बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि शिक्षा सचिव की ओर से कहा गया है कि जो भी चीजें हो रही है वो नियम संगत है और अगर उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो झारखंड हाईकोर्ट की रुख जो है वो अपना सकते हैं। लेकिन लगातार इसको लेकर जो है शिकायतें मिलने के बावजूद भी कोई स्पष्टीकरण जो है वो जेएसएससी की ओर से नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कई और भी बातें जो है उदय वो इसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि जेएसएससी की ओर से कई ऐसे रिजल्ट जो है वो अब जारी किए जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के नाम छूट गए हैं या फिर किसी कारणवश रिजल्ट नहीं आ पाया है। और हमने इसको लेकर भी कहा था कि लगातार जो है, क्योंकि 26,001 सीट है उसमें कैटेगरी वाइज किया हुआ है, जिसमें 1 to 5 कैटेगरी की अगर बात कर ले तो उसमें लगभग 11,000 नियुक्ति होनी है। उसमें से अगर बात करें तो ये 6,000 के लगभग जो है नियुक्ति हुई है और उसके बाद बहुत सारे जो नियुक्तियां हैं वो पेंडिंग है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए, क्योंकि एक दिन पहले भी जेएसएससी की ओर से रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में भी रिजल्ट जारी हो, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट में लगातार मामले की सुनवाई भी हो रही है। जिन अभ्यर्थियों के नाम सूची में जारी हुए थे और उनके नाम हट गए वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब उन्हें लगता है कि बहुत मुश्किल से सब्र रखे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी काउंसलिंग हो चुकी थी और बस उन्हें अपना जो था कार्यभार संभालना था और स्कूल में जाके जो है छात्रों को पढ़ाना था, बच्चों को पढ़ाना था। और हमने इस बहुत सारी जो खबरें थी जिसमें उन्होंने बताया था कि मिठाइयाँ बांट चुके थे पूरे। अगर मोहल्ले की बात करें तो मोहल्ले में खुशी का माहौल था, पूरे परिवार के लोगों से बातचीत हुई, परिवार के लोगों में फ़ोन करके बता दिए कि नौकरी लग गई है, अब जल्दी वो सेवा देंगे। लेकिन जैसे ही ये संशोधित रिजल्ट जारी होता है और उसके बाद ये जो घटनाक्रम है वो देखने को मिलती है कि उन्हें पूरी तरह से रिजल्ट से बाहर कर दिया था। उसके बाद जो है कई और भी रिजल्ट जारी किया तो उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का नाम नहीं आता है। तो ऐसे में नाराजगी साफ दिखती है और कहीं ना कहीं एक आखिरी जो रास्ता कह सकते हैं वो हाईकोर्ट का अभ्यर्थियों के लिए बच जाता है और यही कारण है कि हाईकोर्ट की ओर रुख किए हुए हैं। देखिए, मामले की सुनवाई लगातार जो है
है वो हो रही है। और फरवरी को जितने भी इससे पहले पिटीशन पे सुनवाई हुई है, सभी मामलों की जो सुनवाई है अब फरवरी में संभवतः होनी है, क्योंकि और भी कुछ याचिकाएं उस पर भी हो सकता है कि आने वाले समय में सुनवाई हो। लेकिन फरवरी में हो सकता है कि इसको लेकर कोई ठोस जो निर्णय है वो झारखंड हाईकोर्ट की ओर से आए, क्योंकि जितने भी मामले पे सुनवाई हो रही है जिसमें जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश जो है वो झारखंड हाईकोर्ट की ओर से जेएसएससी को दिया गया है। समय जेएसएससी की ओर से क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है, क्या कुछ उसमें बातों का जिक्र होता है, क्या कुछ पॉइंट्स उसमें दिया जाता है, ये जो है वो डिपेंड करेगा। उदय, चलिए तो इंतजार किया जाए कि अंतिम रूप से तस्वीर कब तक स्पष्ट होती है, क्योंकि झारखंड के सैकड़ों अभ्यर्थी अब निर्देश का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने बेहतर चुने।